नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सहारनपुर वार्ड 27 दानिश कॉलोनी क्षेत्रवासी शादाब अंसारी ने अपर नगर आयुक्त को सड़क निर्माण, नाले निर्माण की समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज कराकर अवगत कराया है। क्षेत्रवासी शादाब अंसारी ने बताया, नाले निर्माण और सड़क निर्माण न होने के कारण क्षेत्र की स्थिति बहुत ही खराब बनी हुई है। लोगों के घरों में जल भराव हो जाता है, जिससे लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। इसी समस्या को लेकर कई महीने से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। स्थिति जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर आना हुआ है। जो कॉलोनियों के अंदर जल भराव हो रहा है, जो कॉलोनियों के जो कॉलोनी है वो दानिश कॉलोनी है, सेक्टर 27 बेड रोड स्थित है। इन कॉलोनियों के अंदर इतना जल भराव हो रहा है, ना तो कोई पानी की नक्काशी है, और जो गलियाँ कच्ची पड़ी हैं उनमें ना तो कोई सुनवाई हो रही, कच्ची पड़ी है ना तो उनमें कोई कार्य हो रहा है और ना कोई उनमें देखभाल हो रही है। वो कॉलोनियाँ आज तक कच्ची हैं, 4-5 साल से वो कॉलोनियाँ। चिलकाना नगर के मोहल्ला कोठीवाला में चल रही श्री गुरु रविदास जी की साप्ताहिक कथा में 7वें दिन संत कबीर व संत रविदास जी के बीच हुई ज्ञान चर्चा का वर्णन कथावाचक सागर आनंद जी महाराज ने अपने श्रीमुख से किया। उन्होंने बताया, संत कबीर गुरु रविदास जी से सवाल करते हैं कि इस दुनिया को किसने बनाया और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके जवाब में गुरु रविदास जी कहते हैं कि ये प्रकृति और इसकी उत्पत्ति 4 चीजों से हुई है, जिन्हें अंड, पिडंज, स्विदज और उद्भिज, इन्हीं से संसार बना है। कथा में बाबा साहेब अम्बेडकर व माता रमाबाई की सुंदर झांकी दिखाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय विजेंद्र उर्फ नीटू व डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। कथा में आकाश, काशी, राजीव, सुरेंद्र, अरुण, तोमर, राजेश, संदीप, रवि कुमार, दीपक कुमार, राहुल कुमार, सचिन कुमार, माननीय मांगीराम, अभिषेक, धर्मराज, बिट्टू, महेंद्र, सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। देवबंद नगर के बदजियालहक क्षेत्र में एक मकान में रखे घरेलू सिलेंडर में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिलेंडर में आग लगने की सूचना पर डायल 112 और खान का चौकी पर तैनात सिपाहियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मकान में शादी के कार्यक्रम के लिए खाना बनाया जा रहा था, जिसे अचानक सिलेंडर में तेज आग पकड़ ली और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। नगर देवबंद के मोहल्ला ख्वाज बख्श टपरी में वसीम के मकान में खाली पड़े एक कमरे में 65 वर्षीय वृद्ध पिछले लगभग 5 माह से रह रहा था, जिसका नाम महरुद्दीन बताया जा रहा है। मकान मालिक वसीम ने बताया, रोज की तरह महरुद्दीन कमरे से बाहर नहीं आया तो उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने गेट खोला। कार्रवाई आरंभ करते हुए मृतक के शव का पंचनामा कर मृतक के परिजनों से संपर्क करने की प्रयास किया जा रहा है। चिलकाना थाना प्रभारी ने क्षेत्र के सभी हाई स्कूल व इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की बैठक कर यातायात से संबंधित आदेश निर्देश दिए हैं। चिलकाना थाना परिसर में थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी ने इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की बैठक में कहा, कोई भी स्कूल संचालक अपने वाहनों की फिटनेस व अन्य यातायात से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी कराएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के छात्र बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन ना चलाएं। यदि कोई छात्र बिना लाइसेंस वाहन चलाते मिला तो पुलिस चालान की कार्रवाई करेगी। बैठक के दौरान कुछ प्रधानाचार्यों ने स्कूलों के आसपास बुलेट मोटरसाइकिल पर घूमने वाले मनचलों की समस्या उठाई। बैठक में प्रधानाचार्य मुंतजिर अली, विनोद कुमार रावल, सनी तेगवाल, विकास जैन, सेठपाल सैनी, विकास सैनी व अजय सैनी मौजूद रहे। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने से सहारनपुर का विश्व प्रसिद्ध वुड कार्विंग उद्योग मुश्किल में आ गया है। इस जिले से हर साल 1500 से 1800 करोड़ रुपए का वुड क्राफ्ट सामान विदेश भेजा जाता है, जिसमें से 80 से 90% निर्यात सिर्फ अमेरिका को होता है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पहले ही यूरोपीय बाजारों में मांग कम हो गई थी। अब अमेरिका के इस फैसले से करीब 800 करोड़ रुपए के ऑर्डर बीच में ही रुक गए हैं। कारीगरों और व्यापारियों में भारी निराशा है, जिससे उनके रोजगार पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपका नाम? कामिल मलिक। जो ये टैरिफ लगा है यूएस द्वारा, जी सर, इस पर जो लकड़ी व्यापार है इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस पर प्रभाव सर ये पड़ेगा, जैसे पेट्रोल महंगा होगा तो फोम महंगी होगी, और फोम महंगी होगी तो फिर सामान महंगे होंगे, और सामान महंगे होंगे फिर कम बिक्री होगी, बिकने का नहीं।
जो ऑर्डर हैं विदेश के वो भी कैंसिल होंगे। तो जो ये ऑर्डर जो ऊपर से आए हुए थे तो जी, क्या जी। उन्हें भी होल्ड कर दिया गया है, ये कैसे होगा? हाँ फिलहाल 23वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में सहारनपुर की ओलंपिया शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई मेडल अपने नाम किए। 21 से 27 अगस्त तक आयोजित इस प्रतियोगिता में एकेडमी के निशानेबाजों ने सहारनपुर और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट्स में शूटरों ने कुल 30 से अधिक मेडल जीते। इनमें आर्यकांत खोदलान ने 5 गोल्ड समेत 8 मेडल, शौर्य सिंह ने 4 गोल्ड सहित 8 मेडल और हुसैन हैदर ने 3 गोल्ड मेडल हासिल कर एकेडमी की झोली भरी। इसके अलावा कई अन्य शूटरों ने भी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। इस प्रतियोगिता की खास बात ये रही कि ओलंपिया शूटिंग एकेडमी के 30 निशानेबाजों ने भी प्री नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। एकेडमी के कोच मनोज कुमार ने सभी खिलाड़ियों की उज्जवल भविष्य की कामना की, वहीं लौटने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ पर हमारे बच्चों ने उत्तराखंड स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जसपाल राणा शूटिंग अकेडमी में। उसमें प्री स्टेट और स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जिसमें अनेकों राज्य के शूटरों ने प्रतिभाग किया। इसमें हमारे ओलंपिया शूटिंग अकेडमी के शूटरों ने भी हिस्सा लिया और उसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 45 मेडल प्राप्त किए। 30 बच्चे हमारे प्री नेशनल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। सहारनपुर के घंटाघर से कचहरी जाने वाले पुल पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुल की रेलिंग का कुछ हिस्सा गायब है जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये पुल हमेशा व्यस्त रहता है जहां से पैदल चलने वाले लोग और वाहन गुजरते हैं। पुल पर रेलिंग ना होने के कारण राहगीरों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बढ़ गया है। रात के समय ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अंधेरे में ये दिखाई नहीं देता। लोग अनजाने में पुल के किनारे तक आ जाते हैं जिससे उनके नीचे गिरने का खतरा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन की इस अनदेखी से लोगों में भारी नाराजगी है। नागरिकों ने मांग की है कि किसी बड़े हादसे से पहले जल्द से जल्द इस खतरनाक जगह पर रेलिंग लगवाई जाए। अंबाला रोड स्थित ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल में 27 अगस्त से शुरू हुआ 3 दिवसीय स्वास्थ्य कैंप आज भी जारी रहा। ये कैंप 27 से 29 अगस्त तक विद्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच करना है। प्रधानाचार्य डॉक्टर अमित कुमार सेठी ने कैंप के लिए आए नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर उमंग गुप्ता और दंत चिकित्सक डॉक्टर चारू सिंघल का स्वागत किया। नेत्र रोग विशेषज्ञ उमंग गुप्ता ने बताया, कल हमने 300 छात्र छात्राओं की जांच की थी और आज 250 की जांच की है और उन्होंने बताया है कि आम तौर पे बच्चों में जो समस्या देखी जा रही है वो आंखों पे जोर पड़ना, भारीपन होना, तो ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने से आ रही है। उन्होंने मोबाइल का अधिक इस्तेमाल करने से मना किया है। जी डॉक्टर, आप हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमंग गुप्ता, आई स्पेशलिस्ट। हमारा अस्पताल लिंक रोड पर स्थित है, डॉक्टर एस.के. गुप्ता मेमोरियल क्लिनिक। ज्ञान कलश में 3 दिवसीय स्वास्थ्य कैंप चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर ज्ञान कलश में हमारा जो कैंप चल रहा है उसका आज दूसरा दिन था। कल जैसे कि कैंप की स्टार्ट हुई, कल हमने करीब 300 बच्चे देखे। आज भी हमारे करीब 250 बच्चे हो गए हैं। कल भी 200-250 बच्चे रह गए हैं। कैंप में जो आजकल के बच्चे में मेन दिक्कत आ रही है बच्चों को, वो है आंखों में जोर पड़ना, भारीपन होना। इसकी मुख्य वजह है बच्चों का मोबाइल लैपटॉप का ओवर यूज होना, और जो इसकी मुख्य और समस्या है वो है बच्चे लेट सो रहे हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाई रामपुर में महिला विकास समिति ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, जिसमें 150 लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। ग्रामीण महिला विकास समिति रामपुर के अखिल भारतीय महिला परिषद स्वास्थ्य सुधार विलेज के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर सुभारती हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की जांच कर परामर्श दिया। शिविर में मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर में प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर बी.डी. सेमवाल, महिला चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका पाल, अक्षरा वडालकर, डॉक्टर बी.डी. सेमवाल, डॉक्टर प्रियंका पाल, अंबर, शाहरुख, सनिधिमान, जमाल, मिर्जा, अभिषेक, सौरभ, सुशील, सविता, रोहित मौजूद रहे।
गंगोह क्षेत्र से 20 अगस्त को हिमाचल के मणिमहेश की यात्रा पर गए 10 युवकों में से 3 युवकों के लापता होने की खबर से परिवार के लोग परेशान हैं। धार्मिक यात्रा के लिए निकले गंगोह व आसपास के क्षेत्र के 10 नवयुवकों में से 6 की सुरक्षित होने की जानकारी मिल रही है, जबकि 4 में से 3 युवकों के लापता होने व एक युवक की मृत्यु होने की सूचना है। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड के बाद से ही सभी तीर्थयात्री वहीं पर फंसे हुए हैं। पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद ने परिजनों से मिलकर सांत्वना देते हुए उन्हें ढांढस बंधाया व हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने पत्र लिखकर हिमाचल के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला से वार्ता की है व लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। गंगोह विधायक चौधरी किरत सिंह भी हिमाचल सरकार के अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। सभी युवकों की सही सलामती वापसी के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ओ मेरे बाबा ने ऐसा कमाल कर दिया, ओ मणि मेहता ने ऐसा कमाल कर दिया, ओ मैं तो निर्धन था तूने माला माल कर दिया, हाँ मैं तो निर्धन था तूने माला माल कर दिया, ओ मुझको भाजपा नेता द्वारा 3 लोगों के साथ मिलकर काटी जा रही अवैध कॉलोनी में चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। कॉलोनी में हुए छोटे मोटे निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया। टपरी मार्ग पर एक स्कूल के पास भाजपा नेता द्वारा 20 बीघा जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण की जांच में कॉलोनी अवैध पाई गई। इसके बाद प्राधिकरण ने कॉलोनी पर कार्रवाई की तैयारी की। चर्चा है कि भाजपा नेता ने कॉलोनी को बचाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन विकास प्राधिकरण की टीम जेसीबी लेकर पहुंची और कॉलोनी में हुए छोटे निर्माणों को ध्वस्त किया। इसके अलावा दाबकी जनारदार में पानी की टंकी के पास एक व्यक्ति द्वारा 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूतल पर बनाए जा रहे गोदाम को सील किया गया। देखिए, ये जो बाईपास बना है, इसके दोनों तरफ जो ज़मीनें हैं उन पर कई बार मना करने के और रोकने के बावजूद लोग चोरी छिपे मार्किंग कर लेते हैं, कॉलोनी बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्राधिकरण उसको नियमित रूप से उनका सर्वे कराता है और जहाँ जहाँ ऐसी मार्किंग या कोई कॉलोनी बनाने की कोशिश की जा रही होती है उसको ध्वस्त करता है। उसी क्रम में कल भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कितने बीघे से कार्रवाई की गई? कितने बीघे पर जी, कितने बीघे पर कार्रवाई कल की? ये कुल लगभग, देखिए अभी तक तो टोटल जोड़ा जाए तो हम लोग लगभग 50 बीघे से भी अधिक की कॉलोनियां तोड़ चुके हैं। कल जो की गई थी वो लगभग 20 बीघे की एक अप्रोक्सीमेट कॉलोनी थी, जिसको पहले भी कई बार ध्वस्तीकरण किया गया, लेकिन जैसा मैंने बताया ये लोग फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सर, जो बार बार उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का, तो किस तरह की कार्रवाई अब आगे इन पर की जाएगी? इन पर देखिए FIR की गई है और दोबारा से भी जो लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, शामिल पाए जाएंगे, उन पर FIR भी की जाएगी और जब्ती की भी कार्रवाई और जुर्माने की भी कार्रवाई की जाएगी। नांगल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक अहम मामले में वांछित अभियुक्त सागर को देवबंद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त पर एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप था। मामला 13 अगस्त को दर्ज किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश कर दिया है। गंगोह के लखनौती स्थित किले को प्रशासन द्वारा खाली कराने के तय समय से पूर्व ही उच्च न्यायालय प्रयागराज से यथास्थिति का आदेश जारी कर दिया गया है। स्थगनादेश के बाद किले में रहने वाले 4 परिवारों ने राहत की सांस ली है। एसडीएम नकुड़ सुरेंद्र कुमार ने कहा कि मौके पर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार पालन किया जाएगा। पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद ने कहा कि प्रभावित परिवार फिलहाल किले के अंदर ही रहेगा व न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। देखिए, किला प्रकरण में यह था कि माननीय न्यायालय जिला सहारनपुर से एक आदेश हुआ था जो 18 अगस्त को, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इस किले को खाली कर दिया जाए और ये सरकार की संपत्ति घोषित कर दी जाए। उसको लेकर के हम माननीय उच्च न्यायालय गए थे और माननीय उच्च न्यायालय से आज हमें कुछ नया अपडेट है। मैं लखनौती किले पर हमारा पोजीशन हुआ था माननीय न्यायालय के आदेश पे। अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार आगे कार्रवाई होगी। फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ? अभी जैसे मैंने बताया, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय सहारनपुर नगर निगम के पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य
मंसूर बदर ने दिखाया असली जनसेवक का फर्ज। जब शहर सो रहा था तब ये रात भर अंसारी चौक से लेकर बूढ़ी माई तक की सीवर सफाई करवाते नजर आए। सुपर सकर मशीनों की मदद से मुख्य लाइन और शाहनूर जी, सराय शाहजी, डॉक्टर शमशाद चौधरी, सादी हसन, मुखिया रशीद वाली गलियों की तली सूत सफाई कराई गई। मंसूर बदर ने कहा कि लोगों को अधिकतम विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही उनका मकसद है। उन्होंने मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, नगर आयुक्त शिपू गिरी, महाप्रबंधक जल पुरुषोत्तम कुमार और वाबाज टीम का आभार भी जताया। इस मौके पर मुखिया रशीद, डॉक्टर पप्पू, राशिद, चार्ली, सोनू, जैदी समेत कई लोग मौजूद रहे। रात के लगभग 1-1:30 बज रहा है और अब देखिए बाहर तो सुपर सकर मशीन लग रही है और ये ब्रांच लाइन है चौधरी सादी हसन साहब का बेड़ा। मैं दिखाने के लिए लाया हूँ सुपर सकर मशीन पर जो भाई है कि ये भी एक ढक्कन उठेगा अपना। फिर यही उद्देश्य है। लोग कहते हैं बार-बार क्यों जीत पे आ जाते हो। लोग सो रहे हैं और मैं सुबह 4:30-5 बजे तक लोगों के साथ हूँ, लाइनों की सफाई करा रहा हूँ, क्योंकि लाइनों की सफाई करवा रहा हूँ। डॉक्टर पप्पू साहब हमारे साथ में है, बाहर को भी दिखाई का सुपर सकर जो मशीन चल रही है। तो आदमी को जिस चीज़ के लिए लोगों ने फिलहाल बस इतना ही। नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे।